सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज वर्षा जी करा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। तो मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इतने आयंस या पार्टिकल्स। दैट्स क्लियर बच्चों। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ओके बच्चों, तो मोल कंसेप्ट के हमारे पास टू फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है m इज इक्वल टू W/m। इस n को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मास। ठीक है बच्चों। W को बोलते हैं हम गिवन मास। कैपिटल M को बोलते हैं हम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलिक मास। मॉलिक्यूलिक बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, बात एक ही है। इसका सेकंड फॉर्मूला है n इज इक्वल टू कैपिटल M बाई n0। इस n को बोलते हैं नंबर ऑफ मास, ये मैं बता चुकी हूँ। कैपिटल N को बोलते हैं गिवन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स या आयंस। इसलिए बच्चों, और n0 को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ये जो एवोगैड्रो नंबर है, इसकी जगह पे ये लिखा जाता है, ये नंबर। चलो हम कुछ एग्जांपल लेके चलते, कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें क्या बताना, नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट लेके चलते हैं हम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम लिया हमने। फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास। मास प्रेजेंट करना है ना, मास में क्या प्रेजेंट करना है, नंबर ऑफ मास मोल्स। तो हमारा जो गिवन है, पहले हम वो नोट करते हैं। गिवन में क्या है, W कितना हमारा 52 ग्राम है, M है हमारा 4। हमें क्या निकलना है, नंबर ऑफ मास। ठीक है, M इज इक्वल टू W/m इज इक्वल टू 52/4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा 13 आंसर आ गया है। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें ये फाइंड करना है कि 12.044 इंटू 10⁻⁴ नंबर ऑफ हीलियम, किसमें क्या 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 सॉल्व करना है हमें, इसमें नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों। तो गिवन हमें पहले क्या नोट करना होता है, गिवन जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है। तो n हमारा है 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, एन नोट हमारा क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। हमारा फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू n/n0 इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। कैंसिल आउट होके हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2। ठीक है बच्चों। तो हमने इन दो क्वेश्चंस में क्या सोल्व किया है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम बात करें कि कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, हम मास को कैसे निकाल लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मास को। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन आता है
calculate the mass of the following। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 0.5 मोल ऑफ N2 गैस मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले जो हमारे गिवन है वो नोट करते हैं। चलो बच्चों, गिवन क्या हमारे पास n इज इक्वल टू 0.5, w इज इक्वल टू हमें निकालना है m इज इक्वल टू 28। तो हमारे इस क्वेश्चन में आता है n इज इक्वल टू w बाई एम इज इक्वल टू हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो हम इसको इन्वर्स कर देते हैं, w इज इक्वल टू n इंटू m इज इक्वल टू 0.5 इंटू 28। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 14.0। ये हमारा आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन करनी है इन दोनों की तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हम इसका मास का ही हमें मास फाइंड करना है। इसका सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं कि 0.5 मोल लिया मैंने, किसमें, एन एटम लिया, एन एटम्स, मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम, ये फाइंड करना हमें। इसमें गिवन क्या है, चलो देखते हैं। गिवन एन हमारा कितना है, 0.5 मोल है। एम हमारा कितना है, एम मास 14। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। डब्ल्यू निकालना हमें, एटॉमिक मास, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। तो हमें डब्ल्यू फाइंड करना है। एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इज इक्वल टू, इसको भी इन्वर्स कर देंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन इंटू एम इज इक्वल टू 0.5 इंटू 14 इज इक्वल टू 7.0। हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हम इसका थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स ऑफ एन एटम्स, और बोल दिया गया मास फ्रॉम नंबर फाइंड करना हमने। तो पहले क्या है, गिवन जो है हमारे पास वो हमें नोट करना है। w इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 हमारे पास। m कितना है, 14 है। नंबर ऑफ 1 मोल कितना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसमें क्या नहीं है हमारे पास, वो चलो हम देखते हैं। पहले हमने निकालना है n इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 3.011, सॉरी बच्चों ये n था, इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको कट करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.5। अब हमारे पास ये क्या निकल के आया है, n निकल के आया है ये हमारे पास, n इज इक्वल टू 0.5। तो अब हमने फाइंड करना है कि w क्या है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या निकालना है, w निकालना था। तो अब हम सेकंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सॉरी फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू w इज इक्वल टू n इंटू एम, इन्वर्स कर दिया। w इज इक्वल टू 0.5 इंटू एम हमारा कितना था, 14 था। इसको 14 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 7.0 आंसर आ चुका है। इसका भी सेम है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स मास फ्रॉम नंबर। इसमें हमारा क्या गिवन है वो लिखते हैं। चलो बच्चों, हम n कितना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और n नोट क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। m क्या हमारे पास 28 है। w हमें फाइंड करना है, n हमें फाइंड करना है। तो पहले हम सेकंड फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। n नोट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। दैट्स क्लियर बच्चों। तो हमारी n की वैल्यू क्या आई है, 1। n इज इक्वल टू w बाई एम
तो हमें W फाइंड करना है, तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे। W इज इक्वल टू N इंटू एम इज इक्वल टू 1 इंटू 28 इज इक्वल टू 28 हमारा आंसर निकल के आ गया हमारे पास। अब तो ये हमने क्या फाइंड किए थे, मास। अब हम करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हमारे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो क्या आता है हमारे पास 46 ग्राम ऑफ Na मीन्स सोडियम एटम्स, नंबर फ्रॉम मास। हमारा इसमें क्या गिवन है, W इज इक्वल टू 46 ग्राम है, M इज इक्वल टू 23 है, N नोट हमारा कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। ठीक है बच्चों, तो हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। N इज इक्वल टू W बाई M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 46 बाई 23। इसको कट करने के 23 बन जाए 23, 23 टू जा 46, तो N इज इक्वल टू 2 आ गया। N इज इक्वल टू N बाई N नोट इज इक्वल टू N इज इक्वल टू, हमने किसकी वैल्यू निकाली है, कैपिटल N की, तो क्या हो जाएगा ये इन्वर्स हो जाएगा N इंटू N नोट इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 6 टू ज़ा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारा आंसर आ चुका है। बच्चों अगर हम बात करें इसके सेकंड एग्जांपल की, तो इसका क्या होगा 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो गिवन है पहले हम वो नोट करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, W इज इक्वल टू 8 ग्राम है, M इज इक्वल टू 32 है, N नोट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। एन वैल्यू फाइंड करनी, कैपिटल एन शो स्मॉल एन। N इज इक्वल टू W बाई M इज इक्वल टू 8/32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो N की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। अब हमने कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसको इन्वर्स कर देंगे, N इज इक्वल टू N इंटू N नॉट। ठीक है, 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 4 1 जा 4। अब हम इसको कट करेंगे तो 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 1.505 इंटू 10 टू द पावर 23 इसका आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ में मेरे बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।